And if you read the Mahabharata has more verses of fighting than Quran. But the Hindu tells me that, but it is truth against falsehood. I said that is what the Quran says. All the religion as a last resort to let peace prevail, they do allow violence. How Shri Ravi Shankar said that the duty of the warrior is to fight. I, being a student of comparative religion, all the major religions of the world, their scriptures speak about fighting. But as a last resort, so that peace will prevail. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम दहशतगर्दी की हरगिज इजाजत नहीं देता, लिहाजा इस्लाम को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। नाजरीन, ये अल्फाज हर एक इस्लामी स्कॉलर ने हर एक फोरम पर कहे हैं, मगर इस पर ध्यान देने की बजाय मुशरिक और काफिर सिर्फ और बात पर ध्यान देते हैं कि इस्लाम ने जंग की इजाजत क्यों दी, मगर उसके पर्दे में सिर्फ और सिर्फ मकसद सियासी होता है। किसी ने मशहूर होना है तो इस्लाम पर तनकीद करता है, किसी ने वोट लेने हैं तो इस्लाम को बुरा भला कहता है, कोई पैसे के लिए, कोई नफरत में, तो कोई अपनी ही किसी वजह से मुसलमानों को निशाना बनाता है। और ऐसा करने वाले 1% लोग हैं, मगर उनको सुनने वाले 99% लोग उस बात पर यकीन करके भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर वो अपनी मजहबी किताबें पढ़ लें तो उन किताबों में लड़ना मरना तो दूर, तशद्दुद की इतनी मर्तबा तलकीन की गई है कि लोग इस्लाम पर तनकीद भूल जाएं और अपना सर पकड़कर बैठ जाएं। आज की वीडियो में हम आपको उसी से मुतालिक बताने वाले हैं, तो बगैर वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, मित्रा नामी एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि आप अमन और सलामती की बातें करते नहीं थकते, और जब आपने ये कहा कि जो अमन पसंद नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं, तो मैंने बहुत तालियां बजाई। मगर मुझे बताएं कि अगर इस्लाम में अमन को इतना ही पसंद किया जाता है तो फिर दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी होती है उसको इस्लाम से जोड़ा जाता है, और मुसलमान लीडर क्या कर रहे हैं? क्या वो खामोशी से ये सब देखते रहेंगे या बातों से निकलकर कभी कोई एक्शन भी लेंगे? My name is Mitra. I work for Oracle. I really appreciated and loved so much when you said I don't consider a person a Muslim when he is not spreading peace, and I was clapping away to glory here. So, but why is all over the world? It's not only in India. Fanatism and terrorism is related to Islam, and what are the leaders doing to avoid to get away with this bad name for Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको बताया कि इस्लाम को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। 16 अप्रैल 1979 को टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था कि 150 सालों में इस्लाम के खिलाफ 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गयी। ये 150 साल 1800 से 1950 तक बनते हैं, यानी कि हर रोज एक किताब लिखी गई। और 9/11 के बाद तो ये तादाद 2 गुना से भी ऊपर चली गई। लोग कुरान पाक की आयात को सियाको सबाक से हटकर पेश करते हैं और वो चीजें जाहिर करने की कोशिश करते हैं जो इस्लाम में है ही नहीं, और जिस चीज का वो सबसे ज्यादा हवाला देते हैं वो सूरत तौबा की आयत नंबर 5 है, जिसका तर्जुमा है, फिर जब इज्जत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनकी ताक में हर जगह बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मगर ये सियाको सबाक से हटकर है। इस आयत पर अमल करना है तो फिर इस आयत के बैकग्राउंड को भी पढ़ना होगा। ये आयत तब नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान सुलह का मुआहदा तय हुआ था, मगर मुशरिकों ने इस मुआहदे को तोड़ दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की जिसमें 4 महीने का टाइम दिया गया। उसके बाद जंग का कहा गया था, और इसी के तनाजुर में अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैदान जंग में जाओ तो खौफ ज़दा न होना, लड़ना और उनको मारना। और ये जंग की हिकमत अमली है। आर्मी जनरल भी इस हिकमत अमली का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि जंग में पीठ नहीं दिखाते बल्कि मारते हैं। ये तो नहीं कहते कि मर जाना मगर हाथ न उठाना। You put things straight in 4 months time, otherwise the declaration of war. And in the battlefield, Almighty God tells the Muslims that when the enemies, when the kafir, when they come to attack you in the battlefield, don't get scared, fight, kill them. But naturally, any army general, to boost up the morale, will tell the soldiers to fight and kill. He will not say that be killed. So this is out of context. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदुस्तान में इस्लाम के मुखालिफ एक मुसन्निफ ने किताब लिखी जिसका उन्वान था फतवों की दुनिया, और उसमें उसने सूरत तौबा की इस आयत का हवाला दिया जो 5 नंबर है, और फिर फौरी आयत नंबर 7 पर चला गया। बीच वाली आयत का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि 6 नंबर आयत से उसकी सारी किताब ही झूठी साबित हो जाती। सूरत तौबा की आयत नंबर 5 कहती है, फिर जब इज्जत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनकी ताक में हर जगह बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो,
बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगली आयत में कहा गया कि अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुँचा दो। ये इसलिए है कि वो लोग बेसमझ हैं। मगर इस मुसन्निफ ने आयत नंबर 6 का तर्जुमा वहाँ नहीं लिखा और डायरेक्ट 7 नंबर आयत पर चला गया, जिसका तर्जुमा है, भला मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ अहद क्यों कर हो सकता है। हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम के नजदीक अहद किया, अगर वो कायम रहें तो तुम भी कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। यानी इसके मुताबिक उसने लिखा कि इस्लाम में मुशरिकों को मारने का कहा गया है कि जहाँ मिले मार दो। मुशरिक वादा वफा नहीं करते। अगर वो आयत नंबर 6 भी इसमें शामिल करता तो ये कुछ इस तरह से बनता कि मुशरिक जहाँ मिले उन्हें मार दो, मगर कोई पनाह मांगे तो उनको पनाह दो। और इसी एक आयत से उसकी पूरी किताब और उसकी पूरी जिंदगी गारत हो जाती। उसका अकीदा, उसका धर्म सब भ्रष्ट हो जाता। पैसा, पावर और फेम बचाने के लिए उसने अपनी मर्जी की आयत लेकर बैकग्राउंड से हट कर लिखी ताकि हिंदुओं में उसकी जय जयकार होती रहे। One of the staunchest critics in India of Islam, he writes a book, The World of Fatwa. And then after quoting Surah Tawbah chapter 9 verse number 5, he jumps to verse number 7. You know why? Because verse number 6 has the reply. Verse number 6 says that if the kafir seeks asylum, wants peace, don't just give it to him, escort him to a place of security. And every verse what the Quran speaks about as a last resort, where fighting has to be used as a last resort, it always says पीस इज बेटर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने दुनिया के दीगर मज़ाहिब का भी मुतालिया किया है और मैंने ये चीज तमाम मज़ाहिब में देखी है कि वो तमाम के तमाम सिर्फ लड़ने मरने की बातें करते हैं और आखिरी रास्ते के तौर पर कहा जाता है कि अमन की तरफ जाया जाए। मगर कुरान पाक वाहिद किताब और इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें कहा गया है कि जहाँ तक हो सके लड़ने से गुरेज करो, मगर कोई रास्ता न बचे तो फिर जंग करो। और भगवत गीता में भी जंग की बात ही की गई है, सुलह का नहीं कहा गया। उसमें लिखा है कि अर्जुन ने अपने बाजू मैदान जंग में फैला दिए और कहा मैं अपने कजन से लड़ने से बेहतर है मर जाऊं। और श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा गंदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? ऐसा करोगे तो तुम स्वर्ग में कैसे जाओगे? तुम इतने बुज़दिल कैसे बन गए? तुम तो जंगजू हो, तुम्हें लड़ना चाहिए। और अगर महाभारत को पढ़ें तो उसमें कुरान पाक से ज्यादा मर्तबा लड़ने मरने की बातें की गई हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें झूठ लिखा है। मैं तो यही कहता हूँ कि कुरान पाक भी यही चीज कहता है, मगर सिर्फ तब जब कोई और रास्ता न बचे। अर्जुन says he puts his arms on the battlefield on the ground and says, I would prefer being killed unarmed rather than fight my cousins. Immediately a few verses later, chapter number 2 of Bhagavad Gita, verse number 2 and 3, Shri Krishna says, how could such impurities come in your mind? It will take you away from the heavenly planets. How could you become so impotent? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि हर मुल्क में पुलिस फोर्स होती है, उनको अमन और अमान कायम रखने के लिए गोली चलाने की इजाजत भी दे दी जाती है। कुरान पाक भी तो यही बात करता है कि अमन कायम करो, मगर कोई रास्ता न बचे तो फिर जंग लड़ो। जब आप कुरान पाक और इस्लाम पर तनकीद कर रहे हैं, अपने मुल्क के आइन और कानून को भी पढ़ लें, क्योंकि वो भी यही बात करते हैं। दूसरे धर्म या दुनिया के कानून ऐसा कहें तो चलता है, मगर इस्लाम में कोई ऐसी बात आ जाए तो कहा जाता है कि इस्लाम तो दहशत गर्दी का मजहब है।